प्रेजेंटिंग टू अगेन ओमकार मॉनिटर गाइज। यहाँ पर फिर से पलंग तोड़ की एक सीरीज़ जिसका मैंने रिएक्शन एंड रिव्यू फर्स्ट पार्ट का किया था, लेकिन सेकंड पार्ट का रह गया था। सो वही पलंग तोड़ दामाजी के सेकंड पार्ट का मैं यहाँ पर अब वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी, पलंग तोड़ दामाजी सीज़न 2 के पार्ट 2 का ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से पार्ट 2 के इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंड स्क्रीन और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ पर कहानी स्टॉप की थी वहीं से हम कहानी को शुरू कर लेते हैं। सो बात करते हैं हम मोहन के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मोहन के बारे में। यहाँ पर मोहन की और रंजना की जो रंगरेलिया है वो राकेश देख लेता है और अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए वो इच्छा मांगता है किसके पास, मोहन के पास। वो रंजना की हम बिस्तर होने की इच्छा मांगता है और यहाँ पर बेसिकली मोहन तो मना कर देता है, लेकिन बस धमकी देने के बाद अब वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, तो उससे उसका इंतज़ाम करना ही पड़ता है। और इंतज़ाम क्या करता है, वो रंजना को जाके सीधे से बात बता देता है कि तुम्हें राकेश के साथ एक्सेस करना होगा और बस हमारे इस राज को राज रहने के लिए तुम्हें थोड़ी तो मुश्किल झेलनी पड़ेगी। सो अब यहाँ पर रंजना तो पहले तैयार नहीं होती, लेकिन जब बात ईमान पर आती है, जब बात इज्जत की आती है तो बेचारी तैयार हो जाती है और बेसिकली वो तैयार हो भी गई। अब बात होती है लोकेशन के बारे में। लोकेशन तो उन्होंने घर का ही ठहरा है, लेकिन घर पे तो कुमुद होती है, तो पॉसिबल कैसे होगा। तो यहाँ पर बेचारा जो मोहन है वो कुमुद को लेकर बाहर चला जाता है। संडे का दिन होता है ना, तो बाहर चला जाता है शॉपिंग करने के लिए। और घर पे होती है कौन, अकेली रंजना। और जब रंजना अकेली घर पे होती है तो बेचारा राकेश को भी घर पे बुला लेता है और राकेश और रंजना अपना कार्यक्रम घर पे अच्छे से कर लेते हैं। सो जब मोहन घर पे आता है तो रंजना का जो मूड है वो तो अच्छा था, हैप्पीली था। सो और बाद में जब उसने राकेश को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो राकेश का कॉल बिजी आता था और बस राकेश भी कुछ ऐसा ही उसे इग्नोर कर रहा था। किसको, मोहन को। और बस यहाँ पर अब मोहन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर हम घर के बाहर थे तो घर में हुआ क्या। सो यही बात से मोहन का जी घबराया जा रहा था और उसका मन उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। जब भी वो रंजना का कॉल लगा था, रंजना का कॉल बिजी आता। जब वो राकेश का कॉल लगा था तो राकेश का कॉल बिजी आता। और जब वो रंजना से नज़दीकियाँ बढ़ने की कोशिश करता था तो रंजना उसे इग्नोर करती थी और बाहर मतलब ढकेल देती थी बाहर। सो अब यहाँ पर बेचारे मोहन को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। वो खुल के बोल भी नहीं पा रहा था रंजना से, क्योंकि कुमुद थी ना घर में। सो यहाँ पर वो एक दिन खुल के बोला किससे, रंजना से। सो रंजना ने उसे कुछ ऐसा कहा जो आपको देखकर कोई हैरानी होगी नहीं, क्योंकि ये बात कॉमन हो चुकी है उल्लू के प्लेटफॉर्म पर। सो और वो बात कोई दूसरी तीसरी नहीं थी, और वो बात थी थ्रीसम के बारे में। जी हाँ, अब जो रंजना है वो करना चाहती है थ्रीसम। किसके साथ बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसका जो कॉल है रंजना का वो बिजी आता था, लेकिन वो बिजी किसके साथ होती थी, तो अपने दोस्तों के साथ होती थी। और यहाँ पर मोहन को लगता था कि वो बिजी होती थी किसके साथ, राकेश के साथ। जब राकेश रंजना के पास आने की कोशिश करता था तो रंजना भी उसे कहती थी, धमकी देती थी, अगर तू पास है तो मैं चिल्ला दूंगी, वैसा 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 वैसा। बस यही पर थी बात। और बात करते थ्रिसम के बारे में। सो अब यहाँ पर रंजना कहती कि जो भी होगा इसके आगे वो मेरी मर्जी से होगा, और वो क्या होगा, वो होगा थ्रिसम। जी हाँ, थ्रिसम होगा। किसके साथ होगा, मोहन के साथ और राकेश के साथ रंजना थ्रिसम करना चाहती थी। मतलब एक ही बार में दोनों जगह से भरपूर चरम सुख का आनंद, एक आगे से और एक पीछे से। बस वही कहानी में डिस्कशन होता है। सो अब यहाँ पर थ्रिसम हो जाता है। थ्रिसम होने के बाद जब बारी जाती है, मतलब बारी आती है रंजना के घर जाने की, सो यहाँ पर दोनों भी उसे काफ़ी रोक टोक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारा है कि रुकता नहीं, बस यही पर होती है। और जब रंजना रुकती नहीं तो अब बेचारे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है रंजना का छोटा दामाद। जी हाँ, अब कहानी में रंजना का छोटा दामाद आ जाता है और वो कहता है कि चलिए सासू माँ, मैं आपको अपने घर पे लेके जाता हूँ कुछ दिनों के लिए, और वहाँ से आप जाइएगा। अब यहाँ पर पलंग तोड़ दामाद जी का सीज़न 3 भी आने वाला है। किसके साथ आने वाला है, अपने छोटे दामाद के साथ यहाँ पर पलंग तोड़ का सीज़न 3 है जो आने वाला है। लेकिन कब आने वाला है,
बहुत। और हाँ, एक और बात, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हमारे कम्युनिटी पे कहते हैं कि हमारे लिए इस सीरीज़ का इंतज़ाम कर दो, इस सीरीज़ का इंतज़ाम करो, तो उनके जो टेंशन है उसको मैं अब बेफिक्र से सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, फ्री ग्रुप है, उस फ्री ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। बस उस ग्रुप में, फ्री ग्रुप में आप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर सारे जो हमारे उल्लू की जो सीरीज़ है वो मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। सो आज की वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको देखना है पलंग तोड़ का दामाजी वाला सीजन 2 का पार्ट 1 तो कीजिए लेफ्ट बॉक्स पर क्लिक, और अगर आपको देखना चरम सुख राजा का बाजा वाला एपिसोड तो कीजिए राइट बॉक्स पर क्लिक।